नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं नियम और कानून। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चौंकाने वाले और समाज को सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर कि क्यों कुछ पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे के संभावित 8-10 कारण जिनसे समाज और रिश्ते की सच्चाइयां झलकती हैं। घरेलू हिंसा और प्रताड़ना, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसे रिश्ते में फंसी होती हैं जहां उन्हें रोज मारपीट, गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है। जैसे अगर पति शराबी हो या शारीरिक रूप से हिंसक हो तो धीरे धीरे पत्नी के मन में नफरत और डर पनपने लगता है। जब ऐसा रिश्ता खत्म करने का कोई कानूनी या सामाजिक सहारा नहीं मिलता है तो कुछ महिलाएं खुद को आजाद करने के लिए यह खतरनाक रास्ता चुन लेती हैं। अब इसका समाधान क्या है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में पत्नी को महिला हेल्पलाइन जैसे 1091 या 1090 या पुलिस से तुरंत संपर्क करना चाहिए। घरेलू हिंसा कानून जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कानूनी सहायता लेनी चाहिए। बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, मतलब परामर्श केंद्र होते हैं, वहां से भावात्मक सहारा भी लिया जा सकता है। अब हम आते हैं दूसरे बहुत बड़े रीजन के ऊपर, जो कि है विवाहेतर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कभी कभी शादीशुदा जिंदगी में प्यार और सम्मान की कमी होती है। ऐसे में जब कोई और इंसान भावात्मक सहारा देता है, मतलब इमोशनल सपोर्ट देता है, तो कुछ औरतें उस प्रेमी के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती हैं। लेकिन जब पति इस रिश्ते में रुकावट बनता है तो वो उसे हटाने की साजिश रच देती है, नतीजतन उसकी हत्या कर देती हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, अगर रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है तो तलाक या आपसी समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर खुली बातचीत और शिक्षा भी जरूरी है। सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है और आगे चल के ये बहुत सारी परेशानियां बढ़ाता है। गलत भावना या लालच में हत्या जैसे रास्तों से बचना चाहिए। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है इस तरह की हत्याओं के मामले में, और वो होता है संपत्ति या पैसों का लालच। जैसे कि अगर पति के नाम बीमा है, जमीन है, बैंक बैलेंस है या अन्य संपत्तियां हैं, तो कुछ लोग पैसों के लिए इंसानियत भूल जाते हैं। ऐसे मामलों में पत्नी और उसका प्रेमी जानबूझकर हत्या कर उसकी संपत्ति हासिल करना चाहते हैं। बात करते हैं इसके भी समाधान की। समाज में नैतिक शिक्षा और कानून का डर होना चाहिए। ऐसी सोच को रोकने के लिए कड़ी सजा और त्वरित न्याय की व्यवस्था होना जरूरी है। खास तौर से परिवारों को संपत्ति को लेकर पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। चौथा एक बहुत बड़ा रीजन है जो आजकल कॉमन होता जा रहा है, आजकल का जो वेस्टर्न कल्चर है उससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो रीजन है आजादी की चाह। मतलब डिजायर फॉर फ्रीडम बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है आज के टाइम में। कुछ महिलाएं बेहद कंट्रोलिंग और दबाव वाले रिश्ते में जी रही होती हैं। उन्हें अपने इच्छा से जीने की आजादी नहीं मिलती, ना उस तरह के कपड़े पहनने को मिलते हैं जैसे वो चाहती है, ना बाहर जाने को मिल पाता है, ना करियर बनाने को मिल पाता है। ऐसे में जब कोई उन्हें आजादी और प्यार का वादा करता है तो वो अपने पति को बाधा समझने लगती है और उसे हटाने की साजिश रच देती है। नतीजतन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। रिश्तों में सम्मान और बातचीत को बढ़ावा देना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर वैवाहिक काउंसलिंग ली जा सकती है। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है जहां पे रिश्ते जहरीले हो जाते हैं, तो एक तरह का ये भी रीजन है कि बदला लेने की भावना होती है पत्नियों के अंदर। कुछ केसेस में, कुछ मामलों में पति ने पहले कोई इस तरह की गलती की होती है या विश्वासघात किया होता है, जैसे दूसरी औरत के साथ उनका संबंध होता है या कोई धोखा दिया होता है या कुछ बहुत बड़ा झूठ बोला होता है। ऐसे में पत्नी के मन में बदला लेने की भावना पैदा हो सकती है जो उसे अपराध की ओर धकेल देती है। अब इसका समाधान क्या है वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, बदले की बजाय कानूनी सहारा लें, जैसे एफआईआर दर्ज कराएं, तलाक लें, भावात्मक संतुलन और काउंसलिंग का सहारा लें। समाज को महिलाओं को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने की जरूरत है। इंपल्सिव इमोशन के तहत में अपने पति की हत्या कर देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है समझना। एक और रीजन होता है जो कि कभी कभार पाया जाता है, वो होता है मानसिक अस्थिरता या मानसिक बीमारियां, मतलब मेंटल इलनेस होती है वाइफ। तो कुछ महिलाएं मानसिक तनाव, डिप्रेशन या मानसिक बीमारी से पीड़ित होती हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई उकसाए या भावात्मक रूप से मैनिपुलेट करे तो वे अपने होशो हवास खो बैठती हैं और हत्या जैसे अपराध कर बैठती हैं। देखिए, इसका बहुत इजी सा सॉल्यूशन है कि अगर मानसिक समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत मनोचिकित्सक को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाना चाहिए। परिवार और समाज को मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट करने में कैसी भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। मानसिक बीमारियों पर सोशल स्टिग्मा को भी कम करने की जरूरत है। जो हत्याएं हो रही हैं पतियों की, उनमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो प्रेमी होता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है बीवी का, और उसमें जो प्रेमी होता है वो दबाव डाल रहा होता है वाइफ के ऊपर या ब्लैकमेलिंग कर रहा होता है। तो हर बार साजिश की शुरुआत पत्नी से नहीं होती है। कभी कभी प्रेमी पत्नी को यह यकीन दिलाता है कि उसका पति जब तक जिंदा है तब तक वो कभी भी साथ में नहीं रह सकते। कुछ प्रेमी भावात्मक या शारीरिक दबाव देकर
पत्नी से अपराध करवा देते हैं। देखिए, ऐसे मामलों में यही समाधान है कि आप पुलिस से मदद लें। कई बार यह भावात्मक शोषण होता है। महिलाओं को इमोशनल मैनिपुलेशन के खिलाफ जागरूक करना बहुत जरूरी है। रिश्तों में फैसले स्वतंत्र सोच से लिए जाने चाहिए, दबाव से नहीं। तो खास तौर से अगर आपके ऊपर कोई दबाव डाल भी रहा है तो अपनी पति की हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अपराध जैसा भी हो देर सवेर सामने जरूर आता है और उसकी सजा मिलती है, और उसमें खुद की आपकी जिंदगी के साथ में बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है ऐसे हत्याओं का, वो होता है समाज और परिवार का डर। कई बार पत्नी को अपना अफेयर पकड़े जाने का डर होता है। वो सोचती है कि अगर पति को पता चला तो समाज में बदनामी होगी या ससुराल वाले कुछ गलत कर देंगे। इस डर से वो अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। अब इसका क्या समाधान है? महिलाओं को बताना चाहिए कि गलती छुपाने की जगह उसे सुधारना बेहतर है। समाज को कठोर नहीं, समझने वाला बनना चाहिए ताकि कोई अपराध की ओर ना बढ़ सके। कानूनी सलाह और मदद लेने की आदत डालनी चाहिए। एक और रीजन है जिसकी वजह से इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, वो है गलत संगति या क्राइम थ्रिल का आकर्षण। कुछ युवा महिलाएं सोशल मीडिया, वेब सीरीज और अपराधी कहानियों से इतना ज्यादा प्रभावित होती हैं कि वे इसे रोमांच से जोड़कर देखने लगती हैं। उनके लिए हत्या, मुक्ति या थ्रिल जैसा लगता है। यह मानसिक रूप से बहुत खतरनाक स्थिति होती है। क्राइम शोज और सीरीज देखने वालों को सच्चाई और नतीजे भी दिखाए जाने चाहिए। युवाओं को मोरल वैल्यूज और सही गलत की समझ स्कूल से ही दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट को रिपोर्ट करना और जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। एक और रीजन होता है इस तरह की हत्याओं के पीछे, वो है तलाक के विकल्प की जानकारी या हिम्मत की कमी। मतलब जो बीवी है वो तलाक लेना चाह रही होती है, लेकिन उसे उस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पता नहीं होता। उसे बहुत बड़ा झंझट समझती है, या कई बार होता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती इस तरह के कदम उठाने को। तो कई बार पत्नी को पता ही नहीं होता कि तलाक या कानूनी मदद भी ली जा सकती है, या फिर उसे समाज, बच्चों या परिवार का इतना डर होता है कि वो कानूनी रास्ता नहीं अपनाती और अपराध की राह पर चल पड़ती है। इसका समाधान यही है कि महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे तलाक, कस्टडी, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। समाज को चाहिए कि तलाक को बुराई नहीं, समाधान के रूप में देखे। ऐसे केसेस में लीगल एड सेंटर्स या एनजीओ से मदद लेना आसान है, और कई बार ये मदद जो है ये मुफ्त में भी मिलती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में हत्या या अपराध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। रिश्ता अगर जहर बन जाए तो संविधान और कानून रास्ता देते हैं, बंदूक या हत्या कभी भी नहीं। शिक्षा, जागरूकता और बातचीत से हम कई अपराधों को जन्म लेने से पहले ही रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हत्या इसका कोई समाधान नहीं है। रिश्ते में जहर घुल जाए तो कानूनी रास्ता अपनाएं, परामर्श लें, समझदारी से फैसला लें। एक जान लेना सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद करना है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।